World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हादसा क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इस हादसे के पीछे पायलट्स की गलती थी या फिर लापरवाही का ये नतीजा है जिसने 241 लोगों की जान ले ली? प्लेन में 242 यात्री सवार थे, लेकिन 241 लोग पल भर में ही मौत के घाट उतर गए। इसी के साथ ही ये प्लेन जिस हॉस्टल पर जाकर गिरा था, वहां पर भी कई नागरिकों की जान चली गई। लेकिन अब इस प्लेन क्रैश हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उस रिपोर्ट के अंदर ऐसी ऐसी बातें बताई गई है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। रिपोर्ट के सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि अभी अंतरिम रिपोर्ट नहीं आई, इसीलिए किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत में पायलट और क्रू की मेहनत को हम सराहते हैं। वो देश के नागरिक विमानन क्षेत्र की रीढ़ है, हमें उनकी भलाई की भी चिंता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी मामलों में निष्कर्ष निकालने से पहले पूरी जांच जरूरी है। प्रारंभिक रिपोर्ट सिर्फ शुरुआती संकेत देती है, पूरी सच्चाई अंतिम रिपोर्ट में ही सामने आएगी। केंद्रीय मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट सामने आई और उसके अंदर पायलट की बातचीत की रिकॉर्डिंग का भी खुलासा किया गया। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि प्लेन क्रैश से चंद सेकंड पहले दोनों पायलट आपस में बात कर रहे थे और दोनों के बीच में ये चर्चा हुई थी कि फ्यूल क्यों बंद किया गया। एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि आपने फ्यूल क्यों बंद किया, जबकि दूसरे पायलट ने ये जवाब दिया कि मैंने नहीं किया। हालांकि ये साफ नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर कि किस पायलट ने दूसरे पायलट से ये सवाल पूछा है। इस प्लेन के अंदर 2 पायलट सवार थे, एक थे सुमित सबरवाल और दूसरे थे कुंदन। सुमित सबरवाल के हाथ में पूरा चार्ज था, जबकि को पायलट थे कुंदन, और ये साफ नहीं है कि ये सवाल किस पायलट ने पूछा है और जवाब किस पायलट ने दिया है। और पायलट की इसी बातचीत को लेकर अब तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सरकार से लेकर पायलट पर सवाल उठाए जा रहे हैं और रिपोर्ट को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच में अब केंद्रीय मंत्री का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है, इसे लेकर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती। तब तक हमें किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। आपको बता दें कि AAIB की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि विमान में डाला गया फ्यूल जांच के बाद पूरी तरह तय मानक के अनुरूप पाया गया। AAIB ने कहा कि फ्यूल बंद होने के कारण दोनों इंजन के रोटेशन स्पीड में गिरावट आने लगी। इसके बाद प्लेन की पावर खत्म हो गई और वो तेजी से नीचे गिरता चला गया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ।